नमस्कार बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो ने? ठीक है, चलो। आज हम पहली बार 9 का लेसन नंबर 1 संख्या पद्धति के बारे में कल मैंने आपको थोड़ा समझाया था। आज फिर से समझा रहा हूँ कि जितने भी एग्जाम्पल स्टार्ट हो रहा है, परिभाषा हो, रिवीजन हो, पुनरावर्तन हो, सबका ध्यान बराबर से रखेंगे तो ही आपको 9th में समझ में। क्यों? क्योंकि 8th में जो मैथ्स है और 9th में मैथ्स है, इसमें बहुत डिफरेंस है। कभी आपने देखा भी नहीं होगा या तो सूत्र याद भी नहीं होगा, ऐसे लेसन भी है। इसे घबराना नहीं। मैथ्स यानी क्या? अंक है बस। इसमें क्या घबराना? 1 में 2, 2 में 3, 3 में 4 ऐसे आता है। तो कभी भी मैथ्स देखकर पहले शुरू से घबराना नहीं। सिंपल रीति से मैं आपको समझाऊंगा, आप समझ लेना कि आर कोई वास्तविक संख्या है तो उसका पी बटा क्यू में पी और क्यू पूर्णांक संख्या है। उसी तरह किसी संख्या x को अपरिमेय संख्या हो तो p बटा क्यू, p और q पूर्णांक संख्या है, q बराबर नॉट 0। तो आप परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलकर वास्तविक संख्या बनते हैं। ये वास्तविक संख्याओं में अलग अलग प्रकार है। 1 से अनंत तक 1 2 3 4 ये प्राकृतिक संख्याओं हैं। प्राकृतिक संख्या का n संकेत है। उसी तरह पूर्णांक संख्या है 0 1 2 3 प्लस और माइनस, ये पूर्णांक संख्या है। दूसरी बात है, पूर्णांक संख्या 0 से स्टार्ट होता है, W भी आता है, और प्लस और माइनस में आता है एक, आपको पूर्ण संख्या बोलते हैं। पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या दोनों में डिफरेंस है। तो पूर्णांक संख्या को जेड में संकेत जेड है, इनका प्लस और माइनस दोनों संख्या आती है। अपरिमेय संख्या यानी क्यू, पी बटा क्यू, जो बटे में संख्या जितनी भी आती है, ये परिमेय संख्या यानी क्यू से संकेत करते हैं। आर परिमेय संख्या हो, एस अपरिमेय संख्या हो तो आर प्लस एस कॉमा आर माइनस एस कॉमा आर गुणा एस लिखा जाता है। दूसरी बात, ए और बी वास्तविक संख्या हो तो उनका थोड़ा सूत्र है कि वर्गमूल ए बी बराबर वर्गमूल ए गुणा वर्गमूल बी। वर्गमूल में ए बटे में बी हो तो वर्गमूल ए बटे में वर्गमूल बी लिख सकते हैं। कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरा कोष्टक में ए माइनस बी हो तो उसका सूत्र आता है ए वर्ग माइनस बी वर्ग। ये आपको 8वीं में सिखा दिए हैं। तीसरी बात, ए प्लस वर्गमूल बी, दूसरा कोष्टक में ए माइनस वर्गमूल बी तो ए वर्ग माइनस बी। ऐसे जो सूत्र आता है, ये सूत्र आप याद रखना। किसी व्यंजन परिमेय संख्या हर में हो, अपरिमेय, तो उसको परिमेय करना हो तो आपको इधर जो सूत्र दिया हुआ है, ये परिमेयकरण कहा जाता है। किसी व्यंजक के अपरिमेय हर में जो परिमेय करना हो तो इसे परिमेयकरण कहा जाता है। जैसे ए रेज टू पी, ए का घात पी इंटू बी का घात क्यू हो तो ए बी बराबर पी क्यू। अभी ए बी बराबर पी क्यू होता है, लेकिन उसी तरह ए का घात पी इंटू ए का घात क्यू हो तो घातांक में क्या होता है, यदि दोनों गुणा में हो
और आधार समान हो तो घात का योग होता है। आपको समझ में जाएगा। ए का घात p इंटू ए का घात q, तो घातांक का योग होता है, मतलब ए का घात p प्लस q। बराबर। दूसरा नियम है ए का घात p ब्रैकेट में q इंटू q, तो आप क्या होगा, ए बराबर पी क्यू। समझ में आए। उसी तरह ए का घात p बटे में ए का घात q, आधार समान है, जो इसमें आधार समान है वही समीकरण ले रहा हूँ। ए का घात p बटे में ए का घात q, तो भाग का नियम हो गया। भाग में हमेशा दो नियम है। एक तो यदि अंश में जो घात होता है अगर बड़ा हो तो हर का घात की जो संख्या है ये ऊपर ले आ जाता है और माइनस में आता है। यदि हर में घात बड़ा हो और ऊपर की संख्या छोटी हो तो इसको नीचे लिया जाता है। ये खास ध्यान रखना। यदि ए का घात p बटे में ए का घात q हो तो ए बराबर घात में p माइनस q। उसी तरह ए का घात p b और नीचे बटे में ए का घात q हो तो 1 बटा ए p माइनस q आता है। ए का घात p बी का घात p, तो ए बी कोष्टक में कोष्टक ओवर p घात, तो p और q परिमेय संख्या